अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सदा आफ़ियत के साए में रखे। सामईन, आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में मछली खाने से कौन सी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है और मौसम गर्मा में मछली का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, क्योंकि तमाम लोगों में ये बात मशहूर है कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या इस बात की कोई हकीकत है? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मछली को रोटी के साथ क्यों नहीं खाना चाहिए। इस बारे में इमाम मूसा काजिम, जो कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा के पोते हैं, उनका क्या कहना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सामईन, हम आपको मछली के बारे में इमाम मूसा काजिम का फरमान भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मछली के मुख्तसर फ़वाइद बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो मछली की बेशुमार अक़साम हैं, मगर हमारे मुल्क के हिसाब से राऊ मछली सबसे ज्यादा उम्दा और ताकतवर तस्लीम की जाती है। इसमें कांटे भी कम होते हैं और ग़िज़ाइयत में भी ये मछली दूसरी तमाम मछलियों से बेहतर होती है। याद रखें, सबसे अच्छी मछली चश्मों और तालाबों की होती है, इसके बाद झीलों की मछलियाँ होती हैं और फिर उसके बाद दरियाओं की, समंदरों की, खारे पानी की मछलियाँ अच्छी और बेहतर होती हैं। कहते हैं मीठे पानी की मछलियाँ बहुत शीरीं होती हैं, मगर ठंडे पानी की मछली बहुत ज्यादा मजेदार होती है। ठंडे पानी में हमारे यहाँ ट्राउ फिश मशहूर है, जिसकी जसामत ज्यादा तो नहीं होती मगर लजीज बहुत ज्यादा होती है। इसमें ताकत भी बहुत ज्यादा होती है और शेरनी भी ज्यादा होती है। मछली इंसानी ग़िज़ा के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो किसी और गोश्त में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आयोडीन की काफ़ी मिकदार होती है और आयोडीन इंसानी सेहत में बहुत अहम रोल अदा करती है। इसकी कमी की वजह से हार्मोन्स का तवाज़ुन भी बढ़ सकता है। गले के आम गदूद, थायराइड्स में कमी पैदा होकर निज़ामे बदन में बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें आँखों का बाहर आना, जिस्म का वर्म, हरकत कल्ब की बेतरतीबी, ख़वातीन में खास आयाम की खराबी, मुख्तलिफ किस्म के दौरे और झटके आम शिकायत हैं। इसलिए हमें मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन तमाम खराबियों से बच सकें। मछली में सिर्फ आयोडीन ही नहीं बल्कि बहुत अहम जुज़ होते हैं जो मछली इस्तेमाल करने से ही बदन को मुहैया होते हैं। माहिरीन के मुताबिक मछली में पोटाशियम, फोलाद, आयोडीन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन डी, सेलेनियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 60%, फैट्स 10%, विटामिन 12 80%, विटामिन ए 50%, सेलेनियम 67%, फास्फोरस 33% और मैग्नीशियम 16% मौजूद होता है। दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मछली हमारे लिए, हमें इसे सर्दियों में नहीं बल्कि पूरा साल हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, तब ही हम इससे फायदे हासिल कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और सवाल का जवाब मिल गया है कि मछली का सर्दी या गर्मी में कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ग़िज़ाइयत और फायदे रखे हैं जो इंसानी जिस्म के लिए जरूरी हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा ही नहीं बल्कि अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। खास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मुदाफ़ियाती अमराज से गहरा ताल्लुक होता है, बचाव आसान हो जाता है। मछली में रोगनी तेजाबी अज्जा पाए जाते हैं और वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेजाब जिस्म में ऐसे हार्मोन्सी तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज इनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। मछली के रोगनियत की अहम और अफादियत का
एहसास तकरीबन 70 बरस से कबल हुआ। उस वक्त ये बात ज़ेरे गौर आई थी कि इंसानों के लिए चर्बी महज सेहत साबित हो सकती है। साहली इलाकों में रहने वाले लोग अमराज़े कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज्यादा खाते हैं। याद रहे कि मछली कम मिकदार में भी कल्ब की मुहाफिज होती है। इसी तरह आयरलैंड में की गई एक तहकीक ने बताया कि मछली के गोश्त की तरह मछली का तेल भी बेहद मुफीद है और अगरचे दिमागी टॉनिक नहीं है, लेकिन इस असाबी पैगाम इंसानों यानी न्यूरोट्रांसमीटर को तहकीक मिलती है और वो सुस्त और काहिल दिमाग को तेज कर देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं उन्हें हफ्ते में 3 दफा मछली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। गैर मुल्कों में मछली खाने वाले अफराद अमराज़े कल्ब के अलावा गुर्दों की तकालीफ और फालिज वगैरह से बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। मछली का ताज़ा गोश्त एक नेमत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए ताकि सेहत जैसी नेमत बरकरार रहे। तो दोस्तों, ये थे चंद फायदे जो कि इंसानों को मछली से हासिल होते हैं। इन फायदों को जानने के बाद उम्मीद है कि आप मछली का इस्तेमाल जरूर करेंगे और ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल लाजम करेंगे ताकि आप मज़कूरा फवायद हासिल कर सकें। तो चलें अब आपको इमाम मूसा काजिम का कौल बताते हैं। कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि सिर्फ मछली का गोश्त ऐसा है जो रोटी का भी काम देता है, यानी मछली रोटी के बगैर खाई जाए तो रोटी की जरूरत पूरी होती है। यही वजह है कि मछली के बारे में कहा जाता है कि इसको रोटी के साथ ना खाएं। जहाँ तक मछली के गोश्त की अफादियत की बात है तो इसकी तारीद हदीस में भी होती है कि हजरत जाबर रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 300 सवारों के साथ भेजा और हमारे कमांडर्स हजरत अबू उबैदा बिन जराह रदियल्लाहु ताला अन्हा थे। जब हम साहिल बहर तक पहुँचे तो हमें शदीद भूख ने आ लिया और इस भूख में हमने दरख्तों के पत्ते झाड़ कर खाए। अचानक समंदर की मौजों ने अंबर नामी मछली फेंक जिसको हमने 51 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया जिससे हमारे जिस्म परबा हो गए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।